Hello beta, welcome back. So we are doing government budget, right? In the last class we have done what? Budget receipts. Okay, today we are going to do budget expenditure. हमने बात तो कर ली है कि पैसा आता कहाँ से है, अब ये बात करेंगे कि पैसा जाएगा कहाँ पे, right? Budget expenditure. And as we talk, we can see that the budget for 2025-26 has been read out by Nirmala Sitharaman ji, right? It is the 10th budget which she has read, right? So what are the updates in the budget? Do you know? Have you gone through the budget? So you must go through the budget. देखिए उसमें क्या है, क्या updates हैं, क्या चीज़ें हैं. वैसे मतलब एक मोटा मोटा एक हाईलाइट है जिसकी बात सब कर रहे हैं और कोई ऐसा बहुत अच्छा बजट तो नहीं है, है ना? क्या है वो मोटा हाईलाइट? यस, regarding the income tax slab which has been shifted in the new tax regime up to 12 lakhs, right? चलिए बात करते हैं बजट एक्सपेंडिचर की. जैसे कि इस बार निर्मला सीतारमन जी ने बताया है सबसे ज़्यादा खर्चा उन्होंने दिखाया है ऊपर डिफेंस पे, उसके बाद हर एक एरिया पे, फोकसिंग ऑन द सो कॉल्ड इलेक्शन स्टेट्स. इलेक्शन स्टेट से फोकस है ना सारा, बिहार में मखाना, ये वो, दिल्ली में ये, जहाँ जहाँ भी इलेक्शन हैं उनको कवर कर लिया. इलेक्शन जीतना है क्योंकि गवर्नमेंट को. चलिए बजट एक्सपेंडिचर. बजट एक्सपेंडिचर अगेन विल बी ऑफ टू टाइप्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. लेट अस फर्स्ट डिस्कस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. रोजाना डे टू डे रोजमर्रा के क्या खर्चे होंगे गवर्नमेंट के. रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट्स एसेट्स, जो एसेट क्रिएट नहीं करता, राइट, नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ना ही कोई बोझ या लाइबिलिटी को हल्का करता है. दैट इज नोन एज रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, राइट. जैसे कि गवर्नमेंट को सब्सिडीज देनी है, ओल्ड एज पेंशन देनी है, स्कॉलरशिप्स देनी है, आर्मी, गवर्नमेंट स्टाफ और जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरीज देनी है. ये वो खर्चा है जो गवर्नमेंट का ना ही कोई एसेट क्रिएट कर रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम कर रहा है. क्यों? क्योंकि वो लोग अपनी सर्विस दे रहे हैं, बदले में गवर्नमेंट उनको पेमेंट कर रही है. या गवर्नमेंट के ये रोजमर्रा के खर्चे हैं. ओके, सो दिस विल कम अंडर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर विच आइदर क्रिएट्स एसेट, जो या तो एसेट बनाए, है ना, कोई बिल्डिंग बन जाए गवर्नमेंट की, कोई हॉस्पिटल बन जाए, या फिर लाइबिलिटी को कम कर दे, या तो बोझ हटा दे या एसेट ले आए, राइट. ओके, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो या कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, न्यू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दिस इज व्हाट दीज आर. या कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्लाईओवर, डैम्स, this is what asset for the government, so that will be capital expenditure because it creates asset. और दूसरा क्या क्राइटेरिया, या तो लाइबिलिटी कम कर दे. सपोज वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया है वो चुका दिया हमने, राइट, तो हमारी लाइबिलिटी बोझ हमारे सिर से हट गया. देन अगेन इट बिकम्स व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ओके, सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर. सो वी आर डन विद बजट रिसीट्स and now we have also done budget expenditure. So basis on this बेटा can you analyze और can you think कि बजट कितने टाइप का होता होगा. बजट कितने टाइप का होता है? बजट होता है तीन टाइप का, तीन प्रकार का, राइट. व्हाट आर द थ्री टाइप्स? नंबर वन, बैलेंस्ड बजट. बैलेंस कब आता है? आया गया बराबर, है ना, प्लस माइनस जीरो. सो बैलेंस्ड बजट कब होगा? व्हेन रिसीट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर. जब टोटल रिसीट्स गवर्नमेंट की टोटल एक्सपेंडिचर के बराबर है, देन इट मीन्स वी हैव अ बैलेंस्ड बजट. नाउ डज इंडिया हैज अ बैलेंस्ड बजट? नो. We have seen the current budget जो निर्मला सीतारमन जी ने पढ़ा है. So what kind of budget we had? We had a deficit budget. And how much is the fiscal deficit? Around 14.82 lakh crores is the fiscal deficit which we are going to borrow. It means deficit का मतलब क्या है? हमारा expenditure बड़ा है और हमारी receipts क्या है बेटा? छोटी है, right? Then लास्ट इज सरप्लस बजट, जो हमारा कभी हुआ ही नहीं है और कभी होएगा भी नहीं. दैट इज वेयर रिसीट्स आर मोर एंड एक्सपेंडिचर इज लेस. आ पैसा ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है, ऐसा है ही नहीं. सो यूजुअली बेटा डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का बजट होता है डेफिसिट, राइट. देन कंट्रीज विच आर डेवलप्ड मे हैव अ बैलेंस बजट. सरप्लस बजट इज अ रेयरेस्ट सिनेरियो विच इज रेयर ऑफ अ काइंड. कभी किसी कंट्री का होता होगा, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ज़्यादा ले लो लोगों से, कम खर्चा करो, देन द इकोनॉमी विल फेस डिफ्लेशनरी प्रेशर्स, राइट. सो इट इज़ मोस्टली डेफिसिट और बैलेंस्ड. ओके, दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ बजट. आर वी क्लियर? ओके, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर इज डेफिसिट्स. हमने बात की है बैलेंस, सरप्लस, डेफिसिट. हमने बोला डेफिसिट होता है इंडिया का,
तो मैक्रो इंडिया के लिए पढ़ रहे हैं तो हम बात तो करनी पड़ेगी ना कि डेफिसिट कितने टाइप का होता है, वो कैसे ठीक करते हैं, उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं। ओके, तब तक के लिए आप ये पूरा स्टार्टिंग से चैप्टर यहाँ तक कर लीजिए। इसके बाद हम क्विकली आएंगे और फिर हम रिवाइज करेंगे और लास्ट टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, दैट इज डेफिसिट। ओके बेटा, जाने से पहले आपसे मैं 2-3 क्वेश्चन पुट कर रही हूँ जिसके आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं आपको कुछ नाम लिख रही हूँ यहाँ पे, आपको आइडेंटिफाई करना है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ओके, नंबर 1 इज सब्सिडीज, नंबर 2 इज लोन repaid, number 3 is purchased 20 cranes from Japan. Okay, number 4 is old age pension. So your homework is do it all and then इनके आंसर कीजिए, and then in the next video we will discuss the answer first and then we'll get back to the last topic. Okay बेटा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।